तो आज हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम का कुछ सिनारियो जान लेते हैं। इंडिया में क्या था। बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब थे। उनके जो कमांडर इन चीफ थे वो मीर जफर थे। यहाँ पर उसी टाइम फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ भी रहे थे, जिनको कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता था। पहले कर्नाटिक वॉर में तो फ्रेंच जीते, दूसरे कर्नाटिक वॉर में ब्रिटिशर्स ने बदला ले लिया और जो फ्रेंच थे वो हार गए। अब तीसरा कर्नाटिक वॉर चल ही रहा था, जिसका कारण 7 ईयर वॉर था, जो कि यूरोप में चल रहा था। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आया। यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने भी लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब डर के मारे क्या करा, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगे, किलाबंदी करने लगे कि इसको सेव कर लेंगे अगर लड़ाई झगड़ा कुछ होगा भी। पर यही चीज़ जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि भैया पहले तो तुमने परमिशन नहीं ली उनकी, और दूसरा रीज़न एक और था कि जो दस्तखत उन्हें दिए गए थे उनका वो मिसयूज़ करने लग गए थे। तो दस्तखत का क्या रूल था कि जब कोई चीज़ वो लेने जाते थे तो उस पर उन्हें कुछ छूट मिल जाती थी, ड्यूटी व्यूटी की छूट मिल जाती थी। पर भैया जब दस्तखत का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, फोर्टिफाई कर रहे हो तुम अपने फैक्ट्रीज़ को बिना सिराजुद्दौला नवाब की परमिशन, ये चीज़ सिराजुद्दौला को हजम नहीं हुई भाई। सिराजुद्दौला ने एक तुरंत ही ऑर्डर इशू करा और कहा भाई ये किलाबंदी बंद कर दो। फ्रेंच समझदार इंसान, फ्रेंच ने कहा भैया हालत ख़राब है, इनसे पंगा ले लेंगे और हालत ख़राब, तो फोर्टिफिकेशन रोक देते हैं। ब्रिटिशर्स अभी सेकेंड कर्नाटिक वॉर जीते ही थे, थर्ड कर्नाटिक वॉर में उनका पल्ला भारी था, यूरोप से उनको सपोर्ट मिल रहा था। वो थे जलवे में, घमंड में कि भैया आ जाओ, जो तुम्हें करना है कर लो, फोर्टिफिकेशन नहीं रोकेंगे। तो भैया सिराजुद्दौला थोड़ा गर्म मिजाज का इंसान, चल दिया टोली लेके अपनी, अटैक मार दिया फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम फैक्ट्री, फोर्ट विलियम को कैप्चर करा। वहाँ पे जो 146 ब्रिटिशर्स थे, उन्हें ब्लैक होल नाम का एक कमरा या फिर कुछ था ऐसे ही करके, उसमें 146 बंदों को बंद कर दिया उसने। बहुत ही छोटा एरिया, कमरा जो था बहुत छोटा था। उसमें से सिर्फ 23 लोग बचे। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है इतिहास में। अब भैया इधर से क्लाइव गर्म होके आ रहा है, ब्रिटिशर ने उसे बोला भैया जाओ, वहाँ हालत ख़राब हो गई सबकी। क्लाइव मद्रास से दौड़ते हुए आ रहे हैं बंगाल में। जब क्लाइव यहाँ पहुँचते हैं तब तक हालत सब खत्म हो चुकी थी, पर जैसे तैसे करके फोर्ट विलियम को वो रिकैप्चर कर लेता है। इधर सिराजुद्दौला की हालत टाइट है भाई, ये तो कांड हो गया, हमसे मारने का तो नहीं सोचे थे। तो इधर क्लाइव बहुत गुस्सा है कि बदला लेंगे। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव कुछ समय बाद क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहते हैं। 1757 में साइन करी गई थी कि अब थोड़ा शांति वांति बनाए रखेंगे। पर क्लाइव गुस्से में बैठा था। क्लाइव ने कहा भैया चंद्रनागौर एक फैक्ट्री है फ्रेंच की, वो कैप्चर कर लेते हैं। वो लड़ाई चली रही थी 7 ईयर वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, ने कैप्चर कर लिया जलवे में। अब सिराजुद्दौला की हालत देखने लायक थी, बहुत गुस्सा भैया, कैसे तुम कैसे कर सकते हो। दौड़ते हुए आए भाई कि लड़ो, दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए। पर इधर क्लाइव खिलाड़ी इंसान था, क्लाइव को पता था कि लड़ाई हो जाएगी अगर ऐसा कांड करेंगे। तो उसने पहले ही जो सिराजुद्दौला के कोर्ट में जो लोग थे, जो कि राय दुर्लभ, राजनारायण, ओमी चंद्र, जगत सेठ, यहाँ तक कि उसके कमांडर इन चीफ जो था मीर जाफर, उससे कहा कि अगर इसको हरवाओगे तो तुम्हें बाद में नवाब बना देंगे। तो भैया मीर जाफर लालच में कहा चलो भैया नवाब बनेंगे, साथ दे देते हैं। अब आमने सामने दोनों खड़े हैं, इधर मीर जाफर ने धोखा दे दिया।
सिराज कह रहा लड़ने जाओ, मीर जफर कह रहा नहीं जाएंगे, हालत ख़राब है हमारी, हमारे सैनिकों में दम नहीं है इस टाइम। सिराजुद्दौला की हालत टाइट हो गई भाई। सिराजुद्दौला छोड़ के फील्ड भागने लग गए। सिराजुद्दौला भाग ही रहे थे कि मीर जफर के लौंडे ने काम ख़त्म कर दिया उसका। अब यहाँ सिराजुद्दौला का काम ख़त्म हुआ, ब्रिटिशर्स को पंप मिल गया बढ़िया। यहाँ भैया अब अपना आदमी एक पपेट बैठा देंगे, फिर अपना फुल ट्रेड मोनोपोली करेंगे, इनडायरेक्ट रूल भी कर लेंगे। मीर जफ़र को बैठा दिया भैया, नवाब बना दिया। मीर जफ़र को बैठाला, मीर जफ़र से पैसा वैसा ऐठा, जैसे प्लासी प्लेंडर वगैरह भी कहा जाता है। आई होप बैटल ऑफ प्लासी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।